आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या कुकुल्ड फैंटेसी हस्बैंड वाइफ के बीच के जो रिश्ते होते हैं उसे ख़त्म कर देते हैं, उसमें विवाद पैदा कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है कुकुल्ड फैंटेसी की वजह से बर्बाद होता है। तो यदि आप इस तरह की विचार रखते हैं, इस तरह की मान्यता रखते हैं, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझिएगा। और यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि काफ़ी सारी जो फीमेल होती है ना, मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट के दौरान पूछती है कि सर यदि हस्बैंड मेरे ऐसा चाहते हैं, मैं उनकी बात को मान लेती हूँ और ऐसा कर लेती हूँ, यानी दूसरे मेल से मैं प्ले कर लेती हूँ, तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आएगा हस्बैंड और हमारे बीच में? कहीं हस्बैंड मेरे पहले की तरह प्यार करना तो नहीं ना बंद कर देंगे? कोई मोरल या लीगल या कोई सोशल या कोई पर्सनल इशू तो नहीं खड़ा हो जाएगा ना? ये सारी क्वेश्चन महिलाएं पूछती है अपनी सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि हस्बैंड जब कुकुल्ड होते हैं तो बार बार दबाव बनाते हैं, बार बार इंकरेज करते हैं, बार बार मोटिवेट करते हैं कि तुम अदर मेल में इंटरेस्ट लो, अदर मेल से प्ले करने का प्लान बनाओ, मैं तुम्हारे लिए बुल सेलेक्ट करता हूँ। तो उसकी वजह से वाइफ के अंदर एक सुरक्षा का भावना आता है कि क्या इसको यदि मैं स्वीकार कर लूँगी तो आगे सही होगा या गलत होगा। ये सारी क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यह वीडियो सिर्फ मैं ज्वाइंट मेंबर्स लोगों के लिए बना रहा हूँ, पब्लिकली मैं इसे अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि जो लोग मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं उन्हें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस तरह की फैंटेसी को कहीं न कहीं सकारात्मक वे में लेते हैं, या इस तरह की फैंटेसी में कहीं न कहीं उनका इंटरेस्ट है, या इस तरह की फैंटेसी को वो इंजॉय करना चाहते हैं। तो मैं अपने ज्वाइंट मेंबर्स के लिए कुकुल्ड फैंटेसी से संबंधित कुछ डीप बातें कर सकूं। तो आइए इस चीज को समझते हैं। देखिए, वेस्टर्न में कई सोशल साइकोलॉजिस्ट, सामाजिक मनोवैज्ञानिक और कई सेक्स साइकोलॉजिस्ट, कई यौन मनोवैज्ञानिकों ने इस पे रिसर्च किया है, डेटा कलेक्ट किया है, कई सारे कपल्स का इंटरव्यू लिया है, कई सारे ऐसे कम्युनिटी में जाकर के लोगों से बातें किया है, उनका डेटा कलेक्ट किया है, और निष्कर्ष के रूप में ये पाया है कि, और ध्यान रहे, ये सारे ऑब्जर्वेशन और रिसर्चेज वेस्टर्न कंट्री के हैं, इंडिया के नहीं हैं। परिणाम में ये पाया है कि यदि हस्बैंड कुकुल्ड है और उसकी वाइफ मान जाती है और वाइफ अदर मेल से प्ले करती है, और प्ले करने के बाद वाइफ अपने हस्बैंड को हर बातें शेयर करती है, और हस्बैंड भी अपने अंदर की फीलिंग्स को अपनी वाइफ से शेयर करते हैं, दोनों कुछ छुपम छुपाई का खेल नहीं खेलते हैं, तो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, आपसी रिश्ते में जो ट्रस्ट होता है, वह सबकॉन्शियस रूप से, अवचेतन रूप से बढ़ता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक हस्बैंड कुकुल्ड है, अपनी वाइफ को किसी गैर मेल से प्ले करवाना चाहते हैं, वाइफ मान जाती है गैर मेल से प्ले करने के लिए, और गैर मेल से प्ले भी कर लेती है, और प्ले करने के बाद जो फील करती है कि उस मेल का मेल पार्ट मेरे अंदर गया, कैसा लगा, उस बुल ने, उस अदर मेल ने, उस थर्ड पर्सन मेल ने मुझे टच किया, कैसा लगा, उस थर्ड पर्सन मेल ने मुझे ऐसे छुआ, वैसे छुआ, हर बात को खुल करके बारीकी से अपने हस्बैंड से शेयर करती है, और हस्बैंड भी अपने अंदर की जो फीलिंग्स है उसको शेयर करते हैं कि जब तुम उसके साथ प्ले कर रही थी ना, कसम से मुझे अच्छा लग रहा था, ऐसे मज़ा आ रहा था, वैसे मज़ा आ रहा था, सब कुछ एक दूसरे से बारीकी से डिस्कस करते हैं। तो अवचेतन स्तर पर हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक अलग स्तर का ट्रस्ट और बॉन्डिंग निर्मित होता है, जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में नयापन लाता है, या कहें तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एक न्यू एरा में इंटर कर जाता है। और ख़ास करके वो हस्बैंड वाइफ जो आपसी रिश्ते से बोर हो चुके हैं, वो कुकुल्ड लाइफ स्टाइल को अपना करके एक नयापन जिंदगी का एहसास करते हैं, अपने यौन जीवन में, अपने यौन लाइफ में, अपने सेक्स लाइफ में एक प्रकार का नयापन एक्सपीरियंस करते हैं, और उनका जो लाइफ है न्यू एरा में, एक नए समय में इंटर
कर जाता है। तो ये रिसर्च से निष्कर्ष आया कि कुकुल्ड फैंटेसी यदि हस्बैंड वाइफ दोनों आपसी सहमति से, नोट के रूप में ध्यान रहे, आपसी सहमति से पूरा करते हैं तो इस तरह के सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। और इसी रिसर्च में नकारात्मक बातों का भी मेंशन किया गया है कि कुकुल्ड कब हस्बैंड वाइफ के लिए प्रॉब्लम बनता है। ध्यान से समझिएगा, पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा, इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू को समझिए। सकारात्मक पहलू मैंने अभी डिस्कस किया, कारण बताया क्या कब कैसे होता है। अब नकारात्मक पहलू को मैं समझा रहा हूं, नकारात्मक पहलू को और ध्यान से समझिएगा। देखिए, नकारात्मक पहलू इसका यह है, रिसर्च में नकारात्मक बात यह पता चली है कि दुनिया में जितने भी हस्बैंड वाइफ हैं उनके बीच में तनातनी रहती ही है। ऐसा कोई भी हस्बैंड वाइफ आपको नहीं मिलेंगे जिसके बीच में कुछ मनमुटाव ना हो, एक दूसरे के प्रति शिकायत ना हो। इंडिया में ही देख लीजिए, ऐसे कितने सारे हस्बैंड वाइफ हैं जिसके बीच में तनातनी ना रहता हो। वाइफ के अंदर शिकायत कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, ऐसे ख्याल नहीं रखते, मेरे घर वालों का ख्याल नहीं रखते, और हस्बैंड के अंदर शिकायत कि मेरी वाइफ मेरी बात नहीं मानती, खाना अच्छी नहीं बनाती, कपड़े समय से नहीं वॉश करती, बच्चों का ख्याल नहीं रखती, मदर का ख्याल नहीं रखती, साफ सफाई का ख्याल नहीं रखती, और अनेकों प्रकार के दोनों के बीच में इश्यूज होते हैं जिसको लेकर के तनातनी बनी रहती है। और इस हस्बैंड वाइफ के बीच में जो आपसी तनातनी का जो कारण होता है वह कारण मेल ईगो की वजह से जो कि हस्बैंड के अंदर होता है, फीमेल ईगो की वजह से जो कि वाइफ के अंदर होता है, इसके कारण होता है। यानी हस्बैंड मेल ईगो के प्रभाव में होता है, वाइफ फीमेल ईगो के प्रभाव में होती है, और दोनों का ईगो एक दूसरे से क्लैश करते रहता है, टकराते रहता है, जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम होते रहता है। वाइफ कुछ और कहती है अपने अंदर की फीमेल ईगो के प्रभाव में आकर के, हस्बैंड कुछ और कहते हैं अपने अंदर के मेल ईगो के प्रभाव में आकर के कि तू मेरी पत्नी है, कैसे नहीं करोगी। तो वाइफ कहती है मैं तेरी पत्नी हूं, नौकरानी थोड़े ना हूं, क्योंकि उनके अंदर का फीमेल ईगो है। तो दोनों के बीच में टकराहट होता है। तो यदि इसी मेल फीमेल, यदि हस्बैंड वाइफ के बीच इसी मेल फीमेल ईगो के बीच में कुकुल्ड फैंटेसी आ जाता है ना, तब समस्या बन जाता है। हस्बैंड कहते हैं तुम तो चरित्रहीन पत्नी हो, थोड़ा सा मैं क्या कही कि तुम दूसरे मेल से प्ले करो, तुम दूसरे मेल के पास चली गई और प्ले कर ली, एंजॉय कर ली। फिर वाइफ कहती है तुम गिरे हुए पति हो, कैसे तुम ऐसा कह दिया मुझे और करवाया भी कि वाइफ को अदर मेल के साथ जाकर के करो, ऐसा कैसे तुम कह सकते हो। एक हस्बैंड होते हुए तुम गिरे हस्बैंड हो कि अपनी वाइफ को किसी गैर मर्द के लिए प्रेरित करते हो, और प्रेरित करना क्या, उसके साथ करवा भी चुके हो। तुम अच्छे पति, अच्छे इंसान नहीं हो, तुम गिरे हुए इंसान हो। तो यदि इसी मेल फीमेल ईगो के बीच में कुकुल्ड फैंटेसी आ जाता है ना, तो प्रॉब्लम बन सकता है, या कहें तो प्रॉब्लम हो जाता है। और इस मेल फीमेल, इस हस्बैंड वाइफ के मेल फीमेल ईगो के बीच में कोई भी इशू आ सकता है। आपने मेरे लिए मोबाइल खरीदा, वाइफ कहेगी सस्ती खरीद के दे दिया जो बार बार हैंग करता है, और आपने अपने लिए 50,000 का मोबाइल खरीदा, तो कोई भी चीजें इशू बन सकता है। तो उसी तरह से कुकुल्ड भी इशू बन सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कुकुल्ड फैंटेसी को एंजॉय करना सकारात्मक वे में, तो पत्नी को भी ध्यान रखना होगा कि उसके अंदर का फीमेल ईगो कुकुल्ड फैंटेसी को टारगेट ना करे, हस्बैंड के अंदर का मेल ईगो कुकुल्ड फैंटेसी को टारगेट ना करे। जैसे वाइफ जब अंदर से इरिटेट होती है, एग्रेसिव मोड में आती है, आक्रामक मोड में आती है, गुस्सा में आती है, तो किसी भी चीज को टारगेट कर सकती है कि आपने मुझे सस्ती मोबाइल दे दिया, आपने मेरी मदर का जो दवा लाना था नहीं लाया, आपने मेरे भाई को कॉल नहीं किया, आपने मेरे फादर को रिसीव नहीं किया, आपने मेरी सिस्टर को ऐसे इंसल्ट किया। फिर हस्बैंड बोलते हैं कि तूने मेरी मदर का ख्याल नहीं रखा, पिताजी आए तो उसे समय पे तूने खाना तक नहीं दिया, कैसे मैं तुझ पे ट्रस्ट करूं, बच्चों को अच्छे से देखभाल नहीं करती हो। तो कोई भी इशू हस्बैंड वाइफ के बीच में आ सकता है। तो यदि दुर्भाग्य से कुकुल्ड हस्बैंड वाइफ के बीच में जो फाइट है आ गया, तो कुकुल्ड प्रॉब्लम बन सकता है। ऐसे सामान्यतः प्रॉब्लम नहीं होता। और यह रिसर्च वेस्ट में कंडक्ट किया गया है।
तो बुल के बारे में इसमें डिस्कशन नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ बुल काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनली वर्क करते हैं, जो अच्छा पेमेंट लेते हैं और उनका हेल्थ स्टेटस अच्छा होता है, जिसकी वजह से इस रिसर्च में बुल के बारे में कोई डिस्कशन ना करके सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बारे में डिस्कस किया गया है। तो मैं आगे आने वाले किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा कि बुल की वजह से कैसे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, A to Z बातें मैं डिस्कस करूंगा। तो यदि आप कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में हैं और मुझसे व्यक्तिगत बातें करना चाहते हैं, और ध्यान रहे व्यक्तिगत बातें करने में शर्माएं नहीं, मैं पहले ही बता दिया कि काफ़ी सारी लेडीज भी मुझसे बातें करती हैं, अपने अंदर की इस भावना को, हस्बैंड की इस भावना के बारे में डिस्कस करती है, तो शर्माइए नहीं, आप मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर के बातें करिए। और मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेने का फी 500 है, और मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां आइए, मैसेज करिए, सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। हाय हेलो मैसेज करेंगे, मैं रिप्लाई नहीं दे सकता या नहीं दे पाऊंगा। यदि आप मैसेज करेंगे सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा, पेमेंट का प्रोसेस बता दूंगा, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर देंगे और मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे। फिर मैं आपसे इंस्टाग्राम ऑडियो कॉल पर 40 मिनट से 1 आवर तक बातें करूंगा, आपकी समस्या को, आपकी व्यक्तिगत समस्या को सुनूंगा और आइडियल वे में उसका समाधान देने का प्रयास करूंगा। नोट के रूप में बता दूं कि जिन्हें ज़्यादा आवश्यकता है वही अपॉइंटमेंट लें, क्योंकि 500 फी है। नहीं तो मेरे ज्वाइन मेंबर्स लोग हैं, वो वीडियो को देखते रहें, टाइम टू टाइम इस तरह के डिस्कशन में लाता रहूँगा, ताकि अपनी फैंटेसी के बारे में ज़्यादा समझ पैदा कर सके अपने अंदर और संतुलित तरीके से इसका एंजॉय कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।